कोई भी यात्रा ये जाने बिना शुरू नहीं हो सकती है कि अभी हम कहां हैं। जैसे कि आप कहें कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता क्या होगा, तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि अभी हम लोग हैं कहां। अगर आपको यह भी नहीं पता हो कि आप हैं कहां, तो कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई रास्ता बताए। आपका जन्म क्या है, आपका जीवन क्या है, जीवन का खालीपन क्या है, जहां आपको यह पता चलता है कि आपकी कोई तलाश है, आप कहीं से अधूरे हैं। सब कुछ जो संसार में मौजूद है, अगर आप वह सब भी पालें तो भी कहीं से जीवन खाली खाली का रह जाता है। तब कहीं आपको कभी अपना ख्याल आता है, जैसे एक बूंद सागर के मिलन को तरसती है। जिस सागर का वह अंश है उसी में समा जाना चाहती है। ठीक ऐसे ही जब तक आपके भीतर परमात्मा की घटना नहीं घटती, तब तक आपके भीतर के परमात्मा से आपका मिलन नहीं होता, तब तक कोई तृप्ति संभव नहीं है। जन्मों जन्मों की यात्रा की एक लंबी श्रृंखला ठीक ऐसे ही है जैसे कि सागर से बाष्प बनकर पानी बादल बन जाता है, फिर हवाओं में तैरते हुए बादल दूर दूर तक ले जाते हैं, फिर कहीं धरती पर पानी की बूंद बनकर बरस जाते हैं। अनंत बूंदें। वही बादल कहीं पहाड़ों पर बर्फ बनकर गिर जाते हैं, कहीं झरने बनकर नदियों में मिल जाते हैं। फिर नदी की यात्रा जो वापस सागर पर ही जाकर खत्म होती है। खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं समाप्त हो जाता है। यह भी कहना ठीक नहीं है कि समाप्त हो जाता है, बल्कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपके पास जन्मों जन्मों की एक लंबी श्रृंखला है, इसका आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। ये अभी तक केवल आपने सुना है, आपने अभी तक इसको पढ़ा है, लेकिन आपने इसका अभी अनुभव नहीं किया, इसलिए इसका कोई अनुभव आपके पास नहीं है। ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि पिछले जन्म की बात तो दूर, आपको अभी इसी जन्म का ही कुछ नहीं पता है, जीवन का ही नहीं पता है, आपको अपनी मृत्यु का ही नहीं पता है। कैसे जानेंगे कि मृत्यु की बात क्या है, मोक्ष क्या है? अभी तो आप जो भी जानते हैं वह केवल शब्दों में है, लेकिन अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता है। शब्दों को दोहराने से अनुभव का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। शब्दों से प्यास नहीं बुझा करती, कितना ही आप पानी पानी कहें, कितना ही आप वाटर वाटर कहें, आप कितना ही H2O के मंत्र बोलें, आप दिन में 50 बार सुबह आप निरंतर H2O के मंत्र का जाप करें, कितने ही ग्रंथों में आप पानी के संबंध में जान लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। प्यास मिटाने के लिए तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। फिर ये तो परमात्मा की प्यास है। परमात्मा की प्यास क्या शब्दों से मिट जाएगी?
मैं यहां एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम परमात्मा की प्यास की बात कर रहे हैं और उधर प्यास मिटाने की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी कहा कि शब्दों से प्यास नहीं मिटती, लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि शब्दों से हम रास्ता खोज लेते हैं कि हमें पानी कहां मिलेगा। वैसे ही परमात्मा का नाम जप करने से एक रास्ता जरूर मिल जाता है। आपने गीता पढ़ ली, आपने वेद भी रट लिए, आपने और शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वह बाइबल हो, चाहे वह कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुछ भी हो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सवाल ग्रंथों का नहीं है कि ये सही है या गलत है, सवाल आपका है, आप सही हैं या गलत हैं। कभी आपको इसका ख्याल भर भी आ जाए, कभी आप समझ पाएं कि शब्दों से छोटी वस्तु को भी हम नहीं पा सकते हैं, तो परमात्मा को हम कैसे पालेंगे। शब्द केवल आपकी प्यास जगा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप कितना ही रास्ते को रटते रहें, आप कितने ही रास्तों को जपते रहें, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आज हम परमात्मा के उस मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर चलकर आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप खो जाते हैं, जहां से सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। आज हम उस परमात्मा के मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर चलकर आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप खो जाते हैं, जहां से सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, जहां आपका जीवन परमानंद बनता है, आपके जीवन के फूल खिलते हैं। किसी छोटी यात्रा के लिए भी कुछ तैयारी की जरूरत होती है, कुछ समझ की जरूरत होती है, थोड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। छोटी यात्रा के लिए बहुत छोटी नहीं बल्कि बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। जब आपको समझ लीजिए देहरादून से दिल्ली जाना है तो बहुत सारी पैकिंग चाहिए, बहुत सारी बुद्धिमत्ता चाहिए कि मेरी फ्लाइट, मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी आपको बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और ये तो परमात्मा की यात्रा है। परमात्मा की यात्रा तो बहुत बड़ी यात्रा है, यहां तो आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जितने भी तथाकथित परमात्मा का रास्ता बताने वाले लोग हैं, वे आपको बुद्धिहीन बना रहे हैं। आप जो भी उनसे प्रश्न करें, वे कभी नहीं कहते कि आप तलाश करो, आप खोज करो। वे कहते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं उसे मान लो, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाओ। और अगर आप प्रश्न उठा रहे हो, आप अगर कोई प्रमाण मांगे तो वो बता देंगे कि फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, गीता में कृष्ण बता रहे हैं। अरे भाई, कृष्ण तो भगवान हैं, भगवान से ज्यादा और क्या प्रमाण होगा। जब भगवान ही कह रहे हैं, भगवान का कहा हुआ कैसे असत्य हो सकता है। वो ये सब बता देंगे आपको। लेकिन वह तो कृष्ण का सत्य हुआ ना, वो तो योगेश्वर कृष्ण का सत्य हुआ, उसमें आपका क्या है। भगवान कृष्ण को समझना हो तो भगवान कृष्ण ही होना पड़ेगा। कृष्ण जैसी बुद्धिमत्ता चाहिए, कृष्ण जितना साहस चाहिए,
बिना कृष्ण के तल पर जाए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, बिना भगवान कृष्ण के तल पर जाए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। कृष्ण की गीता को नहीं समझा जा सकता है। नहीं तो केवल शब्द ही पकड़ आएंगे, और शब्दों में तो कुछ नहीं रखा है। शब्द तो बेजान शरीर जैसे हैं। शब्दों की आत्मा को स्पर्श करना पड़ेगा, शब्दों के अनुभव में उतरना पड़ेगा। इतना साहस चाहिए कि अगर गीता में भी आपको सत्य न दिखाई पड़े, अगर वह आपके अनुभव से मेल न खाता हो, तो उसे भी आप गलत कह सकें और भगवान कृष्ण की आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। लेकिन यहां तो हालत ऐसी है जैसे भगवान कृष्ण के आगे आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे करोड़पति बना दो, हे भगवान मेरे 4 महल बना दो, हे भगवान कृष्ण मैं आपकी गीता का पाठ रोज करता हूं, मुझे ये चुनाव जिता दो, ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, पद दे दो, यश दे दो। मांगने से भीख मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आप मांग रहे हो क्या? धन, यश, पद, सम्मान। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, इतना साहस कि आपको परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा बनकर मिलना होगा। परमात्मा की आंख में आंख डालकर बात करनी होगी। जैसे कोई सम्राट किसी सम्राट से मिलता है तो वो मांगता नहीं है, वहां उपहार मिलते हैं, वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। आप कुछ भी लेना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। भिखारी की तरफ तो कोई नहीं देखता, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान। लेकिन जब कोई भगवान के समकक्ष होकर मिलता है तो पहली बार भगवान की भी आंख उठती है आपकी तरफ। जब आप भगवान कृष्ण से पूछने का साहस करते हैं कि आपने कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यह आपने कहा कैसे? क्यों कहा? मैं तो इसे अपने जीवन में देख ही नहीं पाता हूं। जब आप केवल शब्दों को ही नहीं सुनते हैं, जब आप शब्दों के गहरे अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं, तब आप खोदते हैं। जब आप खोजते हैं तो बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है। जब आप अन्वेषण करते हैं, जब आप कहने का साहस करते हैं कि ऐसे नहीं मान लूंगा, ऐसे ही नहीं दोहरा दूंगा, पहले इसे मैं अनुभव करूंगा, जीवन में इसके अर्थों को खोजने की कोशिश करूंगा। भगवान कृष्ण का कहा हुआ कितना भी सत्य हो, वह सत्य भगवान कृष्ण का है, क्योंकि उसमें अनुभव भगवान कृष्ण का है। वह आपका सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अभी आपका अनुभव नहीं है। जब आप इसे गहराई से देखना शुरू करेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इच्छा मत करो, आप यहीं अटक कर खड़े हो जाएंगे। यहां आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कभी आपने कोई इच्छा की है, या फिर इच्छा आपकी होती है? इच्छा आप करते ही नहीं हो, इच्छा आपको अपने से ही होती है। आपकी इच्छा होती है कि आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन आनंद से भरा हो।
सभी इच्छाएं अपने से ही होती हैं। आपके करने का प्रश्न नहीं, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप कर नहीं रहे हो, जो अपने से ही हो रहा है, उसे आप छोड़ेंगे कैसे? जो आपके करने से होता हो वह आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 2 मिनट के लिए अपने दिल की धड़कन को रोक दो, तो क्या आप कर पाओगे? आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल को आप नहीं धड़का रहे हो, दिल अपने आप धड़क रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो का अर्थ क्या हुआ। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जिसमें कोई फल की इच्छा न रही हो? जो भी आप करते हैं किसी कारण से करते हैं। आप सुबह सैर के लिए जाते हैं तो भी इसलिए कि आपकी सेहत ठीक रहे। आप कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपका जीवन अच्छा हो। फल पहले दिखाई पड़ता है, कर्म उसके बाद शुरू होता है।